जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरे। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, सब तजी तुम शरणागत आयो, सब तजी तुम शरणागत आयो। दृढ़ करी चरण गहेरे, दृढ़ करी चरण गहेरे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, तुम प्रताप बल बदत न काहू। निडर भये घर चेरे, निडर भये घर चेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। और देव सब रंक भिखारी, त्यागे बहुत घनेरे, और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत घनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपाते, पाए सुख जूघनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुगने। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। हे प्रभु, हम भले हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ आपके हैं, किसी अन्य देवी देवता के भी नहीं। क्योंकि बहुत जन्मों में ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कोई आराधना नहीं की, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता की आराधना की, लेकिन किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मुझे स्वीकार करना और फल दे देना, इसमें अंतर होता है। जैसे हम नौकरी करते हैं, वो हमें पैसा दे देता है तो मुझे अपना थोड़ी मान लेता है, वो तो नौकर जितनी मेहनत की उतना पैसा दे दिया। ये देवी देवता जितने हैं, जो हम आराधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, उसका वो फल दे देते हैं। लेकिन जो हमारे हरि हैं, श्री कृष्ण है, वो फल नहीं देते, वो अपने आप को देते हैं सीधे। करुणानिधान प्रभु जब अपने आप को देते हैं तो कौन सा फल बकाया रह गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, रिद्धियां सिद्धियां निधियां सब उसके चरणों में लौटती हैं, जिसके श्री हरि हुए। सूरदास जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं भला हूं या बुरा हूं, मैं आपका हूं। ये बात हृदय में बैठाने लायक है। हम आचरणों के परिणाम से प्रभु के नहीं हैं, कभी नहीं हो सकते। यह अनुभव की बात कह रहा हूं।
थोड़ी देर बुद्धि कुछ निर्णय करती तो थोड़ी देर बाद कुछ और निर्णय करने लगती है। इस बुद्धि के निर्णय से हम प्रभु के बनेंगे, कभी विश्वास नहीं। हम हैं प्रभु के, हमारे आचरण प्रभु के लायक नहीं है, न थे और न कभी होंगे पक्का कि प्रभु कहें वाह वाह आपके आचरणों ने मुझे प्रसन्न कर लिया, ऐसा कभी नहीं। वो कृपा निधान है, वो हमारे बुरे आचरणों पे भी रीझ जाएं, ये उनका करुणामय स्वरूप है, वात्सल्य स्वरूप है। पर हे नाथ, मैं जैसा भी हूं, ये बैठालना चाहिए साधक को, मैं सिर्फ आपका हूं। प्रयास कर रहे हैं कि हमारा किसी से संबंध न हो, इसीलिए हम आपकी शरण में हैं कि हमारा प्रयास ये सफल हो कि सब तज तू शरणागत आए, किसी से हमारा कोई संबंध न रह जाए। किसी से संबंध ना होने का मतलब ये नहीं कि वो भाव चढ़ा करके घूमता है उपासक, सब में अपने गोविंद को देखकर अपार प्रेम करता है। एक कीड़े को भी देखकर उसको लगता है क्या करूं, कौन सी सेवकाई करूं जिससे इसको सुख मिल जाए। सच्ची मानो ना, जब आपका भाव बढ़ेगा ना तो यहां कुछ होता रहता है। वो मतलब वाणी की सामर्थ्य से परे कुछ होता है। चराचर जगत जिधर दृष्टि जाती है उधर दिखाई देता मेरे प्रीतम का या मेरा प्रीतम, दो ही बात नजर आती है। कोई थोड़ा भेद युक्त बुद्धि हुई उस समय तो मेरे प्रीतम का, और अगर बुद्धि पवित्र हुई उस समय तो मेरे प्रीतम, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा जो है वो आपके शरणागति बल से ही समिटेगा। इसलिए हरि, मैं भला बुरा जैसा भी हूं, मेरी विनती सुनो, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। आप दृढ़ता पूर्वक हमारे अंदर अपने चरणों को स्थापित कर दीजिए। मेरे पकड़ने में छूट हो सकती है, विश्वास नहीं है, अभी का चरण पकड़ रहे हैं, फिर और कुछ पकड़ने लगे संसारिक भोग वस्तुएं। तो नाथ, आप मेरी विनय सुन लीजिए, मैं भला बुरा जैसा भी हूं आपका हूं। आप अपने शरणागत की तरफ ऐसी करुणा दृष्टि कीजिए कि उसके सारे संबंध नष्ट हो जाएं, वो केवल आपसे प्यार करे और अपने चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक उसके हृदय में स्थापित कर दीजिए। नाथ, जिसने आपके प्रताप का स्मरण कर लिया और आपके प्रताप का परिचय प्राप्त कर लिया, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। पर प्रताप का परिचय कौन प्राप्त कर पाता है? आगे उसी पंक्ति में कहते हैं, भये घर चेरे। घर चेरे माने जानते हो क्या होता है? अशुल्क दासिका। अब वो घर के हैं, ये बाहरी नौकर हैं, ये घर के हैं। घर के मतलब अपने, अपने मतलब बिके हुए, बिके मतलब अशुल्क दासिका। बिना किसी शर्त के, बिना किसी चाह के मैं आपकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी बिक गया, आप पे बिक गया। जो घर चेरे हैं वही प्रताप जानते हैं। जो हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है? तो हरिवंश सु सर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, उन्हें प्रियालाल रूपी संपत्ति प्राप्त होती है प्रभु के प्रताप पर। जिनको दृढ़ विश्वास हो गया, वो किसी को कुछ नहीं गिनते, अर्थात अन्य आश्रय नहीं, अन्य चाह नहीं, अन्य भरोसा नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव का भरोसा। और वो निडर हो जाते, कहीं उन्हें कोई भय नहीं लगता। ये बात किसी भी देवी देवता की उपासना से प्राप्त नहीं हो सकती। कह रहे हैं और देव सब रंक भिखारी, बेचारे खुद, क्योंकि एक सीमित शक्ति वाले हैं। जिनको जो भी शक्ति प्राप्त है वो हमारे प्रभु से प्राप्त है। उपनिषद में आता है कि एक बार देवराजेंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, तो समस्त देवता विजय श्री के उन्माद में उन्मत्त होकर के उत्सव मना रहे थे। बड़े गर्व से बैठे थे देवराजेंद्र। भगवान ने देखा सतोगुणी देवता अभिमान से युक्त हो रहे हैं, रजोगुण से युक्त हो रहे हैं, इनका अभिमान नष्ट करना चाहिए। तो सभा में ही दूर एकदम आवाज हुई, तो सबकी दृष्टि गई, तो वहां देखा एक भयानक यक्ष प्रकट हुआ। उपनिषद में चर्चा आती है।
ऐसा यक्ष जिसका कभी दर्शन नहीं किया था किसी देवता ने। देवराज इंद्र ने कहा परिचय प्राप्त किया जाए कौन है। महाबलशाली वायु देवता, अग्नि देवता, एकदम। अग्नि देवता ने कहा पहले हम जाते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं। यक्ष के पास गए और कहा तुम कौन हो। तो उन्होंने पलट कर प्रश्न किया तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं, देवताओं में श्रेष्ठ। तुम्हें बहुत गर्व दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर। हां, पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान जला सकता हूं, उपले के समान जला सकता हूं। और अच्छा, इतना बल है। एक तिनका निकाला और ऐसे डाला, बोले जला के दिखाओ। तो वो अग्नि देवता को साक्षात अग्नि देवता ने दृष्टि की, कुछ नहीं हुआ। पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ बोलने लायक नहीं रह गया था, एकदम गर्व नष्ट हुआ आके। देवराज इंद्र ने कहा परिचय प्राप्त किया, बोले असफल रहे, हम नहीं जान पाए कौन है। तो पवन देवता, वायु देवता, बलवानों में श्रेष्ठ बलशाली महाबली पवन देवता हैं, जिनके अंश से श्री हनुमान जी महाराज और भीम आदि जो महाबल का दर्शन कराया इस भूमंडल में। महाबलशाली पवन देव नजदीक गए और उनका तुम कौन हो। वही पलट के प्रश्न किया तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं वायु देवता हूं। अच्छा, तुम्हारे अंदर बड़ा गर्व दिखाई दे रहा है। बोले गर्व है ही। अगर मैं रुक जाऊं तो संपूर्ण सृष्टि का जीवन नष्ट हो जाए, चाहूं तो पूरी सृष्टि को तिनके के समान उड़ा दूं। अपना बोलना शुरू किया। तिनका रखा हो, कहा इसे उड़ा के दिखाओ। महाबली वायु देवता पूरी ताकत लग, तिनका नहीं हिला पाए। असफल होकर सभा में जाके बैठे। देवराज इंद्र ने कहा आपने परिचय प्राप्त किया। उनका असफल रहे, हम परिचय प्राप्त नहीं। इस तरह से समस्त देवताओं का मान मर्दन किया। जब देवराज इंद्र गए तो अंतर्ध्यान हो गए और वहां महाविद्या भगवती देवी के दर्शन हुए। तब देवी ने कहा तुम में इतना अभिमान है कि तुम उन यक्ष के दर्शन भी नहीं कर सकते, प्रगट में संभाषण भी नहीं कर सकते। तो कौन था यक्ष। बोले भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि। यक्ष रूप से वो दिखाने आए थे कि तुम में किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं, जो सामर्थ्य है वो मेरी दी हुई है। इसलिए या कह रहे हैं और देव सब रंक भिखारी। जो श्री कृष्ण आश्रित है, जो प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम रूप का चिंतन करता है, तो श्री सूरदास जी कह रहे हैं उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। हमने बहुत बार भजन उनका किया, उपासना की, सबने मुझे त्याग दिया। अर्थात कोई मेरी रक्षा नहीं कर सका इस जन्म मृत्यु के चक्र प्रवाह से। जैसे आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं रक्षा कर सकते, नहीं कर सकते। वो उतना ही कर सकते हैं जितना आप पवित्र कर्म किए हैं उसका फल दे देंगे, बस। जैसे देवी की आराधना करने वाले वो दस्यु और दस्युराज जो जड़ भरत जी को बंदी बना करके बलि देने के लिए ले गए थे, देवी के सामने जो भी महाभागवत सी जड़ भरत जी की ग्रीवा झुकाई गई, देवी के शरीर में आग लग गई। भद्रकाली जी छवि को फोड़ करके श्री विग्रह को साक्षात प्रकट हो गई। और वही तलवार जो जड़ भरत जी की गर्दन को उतारने के लिए पूजा की गई थी, बलि देने के लिए, वही तलवार ली, वो अपने समस्त उपासकों को काट दिया। वो जो दस्य और दस्युराज थे सबको काट दिया। जड़ भरत जी ने कभी देवी जी को ऐसे भी नहीं किया कि मुझे बचा लिया, उठे चल, ये श्री हरि के पार्षद है। तो कह रहे हैं और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपाते पाए सुख जो घनेरे। पर ये घनेरे सुख वही प्राप्त कर सकता है जो घर का चेहरा हो गया है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, उस पद में कहा गया है मैं निजी घर का चेहरा हूं। घर का चेहरे का मतलब होता है बिका हुआ दास। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंद नंदन मोल लिए। ये बात बहुत अमृतमयी है, केवल गाने की नहीं है, ये नस नस में बैठाने की है। मुझे नंद नंदन ने खरीद लिया है।
लाडली जू का नाम दे के, लाडली जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय दे करके राधा धनी ने मुझे खरीद लिया है। लालजू राधा धनी है और राधा रूपी नाम रूपी संपत्ति, रूप रूपी संपत्ति, धाम रूपी संपत्ति मुझे नंद नंदन ने दिया है, खरीद लिया। नंद नंदन अनुभव करो इस बात का कि मुझे प्रभु ने खरीद लिया है, मैं तो बिका हुआ हूं। और बिके हुए को ये सब मिलता है, पाए सुख जीव घनेरे, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाए। आप देखो, आप अहम के अधीन हो या श्री कृष्ण के अधीन हो, बस इतना देखना है सूक्ष्मता से उपासना में। जम के फंद काटी मुकराए, अभय आजाद किए। जम के फंद काटी मुकराए, अभय आजाद किए। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंद नंदन मोल लिए। प्रमाण, आपको नंद नंदन ने खरीद लिया, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण बोले ये जो दासत्व का आप देख रहे हो ना कंठी तिलक, ये पट्टा है इस बात का कि हम नंद नंदन के हैं। भाल तिलक श्रवणनी तुलसी दल, मेटे अंक बिये। भाल तिलक श्रवणनी तुलसी दल, मेटे अंक बिये। विश्वास करो तुम्हारे भाल की लिखा पड़ी मिट गई। ये जो आप रज पोत रहे हो ना, तो जैसे लोग कहते हैं रज पोतने से क्या होगा, ये बाहर ही नहीं है, ये भीतर भी ये चौका लगा रही है। ये जो भाल में कुंक लिखे हुए है ना, मिटा रही है रज। नहीं, ऐसे ऐसे कर्म हैं जो हमें एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं, हमें एक क्षण में महान संकट में, महान दुख में फंसा सकते हैं। ये हरिदासत्व ने, ये जो हरिदासत्व का चिन्ह है रज, बड़े गर्व से लगाना चाहिए। इस बात का गर्व होना चाहिए, हम हरिदास हैं, हम कृष्ण चरणारविंदाश्रित, हम राधा चरणारविंदास। ये जो आनंद है ना, ये क्रिया प्रधान नहीं है। आप मतलब अंदर की बात कह रहा हूं, ये आनंद क्रिया प्रधान नहीं है, ये आनंद होने का है। हो गए प्रभु के, हो गए, बैठे रहो, पड़े रहो, संपत्ति वही मिलेगी जो आपको महापुरुषों को मिलती है। पड़े रहो, अड़े रहो, बस उनके दरबार में खड़े रहो, उनके हो गए। इस बात पर ध्यान दीजिए। आप अगर अहंकार के होकर के, मन के होकर के विविध वासना के खेल खेलते रहे, सोचो दान पुण्य थोड़ा इधर उधर जप तप आदि, इसका कोई व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जो सत्संग सब संगों का निवारण करके सीधे लक्ष्य बना देता है, हे प्रभु मैं बिक गया, आपके चरणों में बिक गया। ये बात आनी चाहिए। इसमें बहुत परमानंद छुपा हुआ, बिक गया। चाहे जितना दुख दो, हमें दुख से थोड़ी मतलब है। अपमान करवाओ, बंधन करवाओ, मैं आपका हूं, बस आपको इसलिए अपना स्वीकार नहीं किया है कि आप हमें सुख दें। अभी प्यार नहीं हुआ ना, अभी समर्पित नहीं हुए, इसलिए जिससे प्यार किया जाता है वास्तविक जब आसक्ति हो जाती है, वास्तविक जिसे कहते हैं, वो तो जैसे सकामता जागरण होती है और हम सामने अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो हम कामना की पूर्ति के लिए छल भरे वचन बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा ऐसा। जिससे प्यार होता है तो फिर मन वचन कर्म से यही जागरण, प्यार कहीं भी होगा तो ये होगा कि मिट करके, मर करके भी मैं इसके काम आ जाऊं, इसको सुख पहुंचाऊं। उसके द्वारा क्या होता है ये तो दर्शन होता ही नहीं, कि वो गाली देता है, अपमान करता है और निरादर ये बात नहीं आती। सकामता में आ सकती, लेकिन प्रेम में, प्यार में बात नहीं आती। मूड्यो मूड़ कंठ बनमाला,
मुद्रा चक्र दिए, मूढ़ो मूढ़ कंठ वनमाला, मुद्रा चक्र दिए। सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात हिए। सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात हिए। सूरदास को और बड़ो सुख जूठन खाइजिए। सूरदास को और बड़ो सुख जूठन खाइजिए। हमें नंद नंदन मोल लिए, हमें नंद नंदन मोल लिए। ये जो तिलक है ये हमारे अनंत जन्मों के लिखे हुए जो नाना प्रकार के वो कर्म बंधन है सबको मिटा देता है। ये जो तुलसी दाम कंठी है ना, ये हरिदासत्व प्रदान करती है, हरिभक्ति प्रदान। ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि गले में कंठी पहन ली, मस्तक पे तिलक धारण किया और हरिदास बना घूमता है। ऐसा कहते जब कोई कहता है कि बड़ा भगत है तो हृदय शीतल हो जाता है कि मैं हरिदास हूं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये जो संसारी लोग होते हैं, शरणागत नहीं होते, वो कहते कि ऐसा करने से लोग कहने लगेंगे कि भगत है। हाँ कहो, हम तो चाहते कहो। किसके भगत हैं? बोले श्री कृष्ण के। ये हमारे गर्व का विषय है, ये हमारी बेइज्जती है क्या, हमारा अपमान है क्या? कोई कहे राधा वल्लभ लाल का है, कोई कहे कृष्ण का है, हरि का है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा? बुद्धि विपरीत है इसलिए ऐसा लगता है। सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात ही। सूरदास जी कह रहे मेरा हृदय शीतल होता है जब ये कोई कहता है कि ये तो श्याम का गुलाम है। और सबसे बड़ा सुख मुझे मिलता है कि मैं जी रहा हूं उनकी जूठन से, उनके भक्तों की जूठन से। भक्तों का जूठन और हरि जूठन से जी रहा हूं। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति बिकी हुई वृत्ति आ जानी चाहिए कि मैं बिक चुका हूं, हे कृष्ण हमें स्वीकार कर लो, हमारा कल्याण करो। मत करो कल्याण, मैं तो बिक चुका हूं, आपका हूं, मत देखो मेरी तरफ, औरों की तरफ देखो। औरों से मिलो, मेरे से मत मिलना, लेकिन मैं आपको पुकार पुकार के रोऊंगा, आपके लिए तड़पूंगा। इसके लिए थोड़ी रोक सकते हो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम का मतलब जानते हो क्या होता है? हमें नहीं चाहिए। मत मिलना, कभी मत मिलना, मत देखना, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, मत कृपा करना क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन आपका नाम ले लेकर के आपको पुकारूं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए ही जीऊं, इसमें रोक लोगे क्या? कुछ चाहिए नहीं आपसे। आपके लिए बैठा तड़पता, आपके लिए विकल हूं, इसके लिए क्या है? अब ना मिलो, आपकी मौज, आपकी मर्जी। आप चाहो जितनी विपरीतता भेजो, पर मैं आपका हो गया हूं, बस। ये जब हृदय में आ जाता है तो प्राणों को परमानंद का अनुभव होने लगा। अभी जैसे प्राणों की खुराक है जल, भोजन, वायु, तो आप मदगत प्राणा नहीं है, जिससे श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राणा। मदगत प्राणा तभी होंगे जब ये बात आ जाए। श्री सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण। छूटी गए कैसे जन जीवत, ज्यों पानी बिनु पाल। छूट गए कैसे जन जीवत, जो पानी बिनु पाल। तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण। एक क्षण के लिए भी यदि आपकी भक्ति से रहित रहूं तो जैसे पान को जल न मिले तो मुरझा जाता है, ऐसी व्याकुलता आ जाती मेरे हृदय में। अब मैंने देख लिया कि हे श्री कृष्ण, आपकी भक्ति ही हमारा
प्राण है। और इस भक्ति ने मुझे ऐसा बल दिया है कि जैसे मगन नाद रस सारंग बधत बधिक बिन बान। जैसे मगन नाद रस सारंग बधत बधिक बिन बान। बिना फण का बाण ज्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि आगे नुकीला होने पर जल्दी भेद देता है, ऊपर फण ना होने पर वो सीधा। मृग को वीणा की नाद से प्यार है, बहलिया वीणा बजाता है तो बिना फण का बाण मार करके उस मृग को मार देता है, लेकिन वो नाद सुनना छोड़ता नहीं जब तक जीवित रहता है। ऐसे हम आपकी भक्ति करते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं हम ऐसे मगन होकर भक्ति करते हैं जैसे बहेलिए को जानता है ये मृग की मार देगा, और वो बिना फण का बाण भी मार देता है, लेकिन वो नाद श्रवण का लालची हिरण प्राणों को दे देता पर कदम पीछे नहीं हटाता। हम ऐसी भक्ति आपसे करते हैं, ऐसी ही करना चाहिए। बोले ज्यों चितवत शशि और चकोरी देखत ही सुख मान। ज्यों चितवत शशि और चकोरी देखत ही सुख मान। हमारी भक्ति हमारे प्राण, तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण। भूतल पर विराजमान चकोरी आकाश में विराजमान चंद्रमा को देखती, कभी मिलन नहीं हो सकता। कहाँ चंद्रमा, कितनी ऊंचाई पर, लेकिन वो कभी दूसरी की तरफ ग्रीवा नहीं मोड़ती, एकटक चंद्रमा की तरफ देखती रहती है। ऐसे हमारी भक्ति है। हे श्री कृष्ण, आप कभी ना मिलो, कभी आप कोई संदेशा भी ना भेजो, कभी ऐसा अनुभव भी मत कराओ कि आप हमें प्यार करते हो, पर फिर भी हम आपको ही देखेंगे, आपके लिए प्राण त्याग देंगे, आपके लिए ही भक्ति करेंगे, कोई अन्य चाह नहीं। जैसे कमल होत अति प्रफुल्लित देखत दर्शन भान। जैसे कमल होत अति प्रफुल्लित देखत दर्शन भान। सूरदास प्रभु हरि गुण मीठे नित प्रति सुनियत कान। सूरदास प्रभु हरि गुण मीठे नित प्रति सुनियत कान। सूरदास जी कहते जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है, ऐसे हमारे लिए आपके गुण, आपका नाम कीर्तन, आपकी लीला खिलाने वाली है। जिससे सूर्य उदय होते ही कमल खिलने लगते हैं, ऐसे आपका नाम सुन करके, आपकी लीला सुनकर, आपका गुण सुन करके, आपकी रूप महिमा सुन करके हमारा हृदय कमल की तरह खिल जाता है। आप मिलो चाहे ना मिलो, आप चाहे जितना कष्ट दो, आप हमें कभी प्यार न करो, पर हम आपसे प्यार करते हैं। उपासक को ऐसी प्रीति करनी चाहिए। हमारे श्री लाल बिहारी जी महाराज, जिनकी अद्भुत प्रेममयी लीला चल रही है, कल चर्चा थी कि वंशी वादन प्रथम गिरिराज शिखर पर, फिर गोपियों की याचना पर, यमुना पुलिन पर, तमाल वृक्ष के नीचे। अब तो श्री लालजू की चंचलता और भी बढ़ गई है, पर इस चंचलता में ना तो किसी के मटके फोड़ना है और ना तो किस माखन चोरी करना है। जो पीछे चंचलता थी वो चंचलता नहीं है। अब चंचलता क्या है, ये रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ भाग जाते हैं और गौ, गोवत्स, वृषभ इनके साथ खेलते हैं। अब ये चंचलता है। दौड़ के जाते हैं और बछड़ों को गले लगाते हैं। विश्राम करते हुए बड़े बड़े जो बैल हैं उनके कांधे पे बैठ जाते हैं, तो बलराम जी पीछे से जाके पूंछ ऐठ देते हैं। बैल भाग, यशोदा मैया देखकर हाय हाय कर पड़ती हैं। ये चंचलता यशोदा मैया को बर्दाश्त नहीं होती। कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हाय क्या होगा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जहां अधिक प्रेम होता है वहां कहीं उसका अनिष्ट ना हो जाए ऐसा संदेह होता है, या कहीं वो बिछुड़ न जाए ऐसा संदेह होता रहता है।
प्रतिदिन गौओं की सेवा में गौवत्सों के साथ खेलना, बड़े बड़े वृषभों के साथ खेलना, ये इनका स्वभाव बन गया है। यशोदा मैया ने बुलाया और कहा, देखो पहले जो तुम्हारे खेल थे वो अच्छे थे, अब जो ये खेल है ये हमें बहुत दुख देने वाला है। ये क्या कि कई सांड जैसे बैठे हुए हैं तो उनकी सींग में पीतांबर से ऐसे बांधते और जहां खींचते वो सब खड़े हो जाते। अब ये टंग गए पीतांबर में, ऐसे लपेट दिया कई सांडों की सींग में ऐसे, और खड़े और भागे सब सांड। अब कोई इधर और बीच में वो टंग। यशोदा मैया नंद बाबा इनके प्राण व्याप की, ये सब कौन सी लीला हो रही है। मैया से कहा, अगर एक बात मेरी पूर्ण कर दो तो इस चंचलता में सुधार हो जाएगा। क्या? मुझे गौ चराने की आज्ञा दे दो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो, मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। तू कही महरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरई हो। तू कही महरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरई हो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो, मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। श्री दामाले आदि सखा सब अरुहल धर संग ले हो। श्री दामाल आदि सखा सब अरुहल धर संग ले हो। दयो भात कांवरी भरी ले हो, भूख लगे तब खे हो। भयो भात कांवरी भरी ले हो, भूख लगे तब खे हो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। बंशी बट की शीतल छैया, खेलत में सुख पे हो। बंसी बट की शीतल छैया, खेलत में सुख पई हो। परमानंद दास संग खेलो, जाए जमुन तट नहीं हो। परमानंद दास संग खेलो, जाए जमुना तट नहीं हो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। श्री लालजू कहते हैं कि हे मैया, मुझे गाय चराने की अनुमति दिला दो बाबा से। आप बाबा से कहो, देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब गाय चराऊंगा। श्री दामा और हलधर भैया बलदाऊ जी के साथ और अपने सखाओं के साथ गाय चराने जाऊंगा, और खूब कांवर भर भर करके आप दही भात सब भेजेंगी, सखाओं के साथ खाएंगे, वंशीवट के नीचे खेलेंगे, यमुना में स्नान। मैया बस मुझे गाय चराने की अनुमति दे दो। मैया अंदर से डर गई कि हम जिस दुख से बचाना चाहती है ये वही मांग रहा है। ना ना बाबा गाय चरा, अब मानेंगे नहीं। बोले सुनो, चलो पहले कपड़े पहनो चल करके। तो वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नतात, क्षिप्रम च बंधन धिया स्वयमुज्जहाति, भूयस्तदर्ददति बिभर्ति च यस्य चोर्ध्वं, वीणां विकल्प्य लघु नित्ययति स्म कृष्णः।
आओ कृष्ण, मैं तुम्हें वस्त्र पहनाती हूं। किसी तरह भुलावे में डालती हैं। बढ़िया धोती निकाली और लालजू को धोती पहनाती। लालजू देखते हैं कि ये दौड़ करके गायों के साथ खेलने लायक पोशाक तो है नहीं, नीचे तक बढ़िया सितारा जड़ी हुई धोती उतार के फेंक देते हैं। हमें ये नहीं पहनना, क्या पीतांबर पहनो, क्योंकि वो यहीं से होता है। पीतांबर बहुत परेशान करते हैं मैया के श्रृंगार करने में। मैया श्रृंगार करके पूर्ण तैयार करती है। हाल नहीं ये ठीक नहीं, अभी वो मुकुट उतार दिया, वो पाग उतार दिया। अपने अनुकूल श्री लालजू धारण करते हैं। ब्रजेश्वर से श्री यशोदा मैया सलाह करती कि बहुत उपद्रव करने लगा है। जब देखो तब बड़े बड़े सांड बैलों के साथ खेलता, गाय के साथ, बछड़ों के साथ खेलता है और कहता है मैं ऐसा उपद्रव तब नहीं करूंगा जब मुझे गाय चराने की अनुमति दे दोगे। तो बाबा ने कहा अच्छा ही है, हमारा उद्देश्य भी यही है, गौओं को सुख पहुंचाना। हम गोपाल हैं, गौओं का पालन करने वाले हैं, तो हमारा बालक यदि गोपाल बनना चाहे तो कोई दोष की बात तो है नहीं। यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, वैसे ही कितने उपद्रव होते रहते हैं और जंगल में तो हम ये नहीं कह रहे कि दूर जंगलों में भेजा जाए। यदि गो संगावस्थानम बिना न स्थातुम पारयतस्तर्हि ब्रज सदेश देशे वत्सानेउ तावत संचारयतामिति। हम ये कह रहे हैं कि यही गोष्ठ में, यही अपने नगर के पास समीप ही ये बछड़ों को चढ़ाएं। जो बड़ी बड़ी गाय हैं वो तो हमारे अन्य चरवाहे ले जाएंगे और ये छोटे छोटे बछड़ों को अपने सखाओं के साथ गोष्ठ के समीप ही चराएं, तो इसमें क्या परेशानी है। बाबा की सलाह पर मैया को अच्छा लगा कि चलो, लाला से कहा कि देखो, बाबा मान गए। लाला नाच पड़े, कितना गौओं को प्यार करते हैं हमारे श्री कृष्णचंद्र जी। मानो मनोवांछित फल मिल गया हो। मैया जाऊं? नहीं ऐसे थोड़ी जाना है। पहले सांडिल्य ऋषि आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, स्वस्तिवाचन करेंगे, ब्राह्मणों का भोजन होगा, तब गोप रूप से तुम्हारा श्रृंगार होके जाएगा, तब तुम गौ चराने जाना। आनंद का पार नहीं पड़ा। तत्काल सूचना फैल गई कि ब्रजराज कुंवर श्री लालजू महाराज का गोप वेश से श्रृंगार होगा और समस्त बछड़ों को सखाओं के साथ चराएंगे श्री लालजू। अब तो प्रत्येक ब्रजवासी को आनंद होने लगा कि बछड़े चराने जब निकलेंगे ना तो सब दर्शन करेंगे। पूर्वासी आनंद विभोर होने लगे। एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम यच्छन्तो बाल चेष्टितैः कलवाक्य ही स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। मुहूर्त निकाला गया, सांडिल्य ऋषि ने मुहूर्त दिया। कल प्रातःकालीन बेला पर श्री कृष्णचंद्र जी को गोप वेश से श्रृंगारित किया जाएगा। तिलक होगा, वत्सपाल रूप से अपने साथियों के साथ बछड़े चराने जाएंगे। जो ही लालजू की श्रवणेन्द्री में हुआ कि पड़ा कि कल सुबह होगा, मैया ने शयन करा दिया। आंख मुछे हुए अभी कुछ ही क्षण हुए, उठ के भाई मैया प्रातःकालीन हो गया, सांडिल्य ऋषि आए हैं। अरे वो आएंगे तो तुम करवा लेना, हम जा रहे बछड़े चराने। मैया ने बाबा को बुलाया, किसे तो नींद ही नहीं आ रही। बाबा फिर बैठ के सुलाते। थोड़ा क्षण होता है, एकदम उठ के बैठ जाते। मैया गाय चराने जाऊं, सुबह हो गया। पूरी रात यशोदा मैया को सुलाते उठाते ऐसे हो गया। लालजू को नींद, कितना प्यार करते हैं गौओं से लालजू, नींद नहीं आई। ब्रजराज की आज्ञा से संपूर्ण महल, तोरण, गृहद्वार, वीथी ये सब सजाई गई है। श्री लालजू महाराज को पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातःकालीन बेला पर मंगल बाजे बजने लगे। अब तो धैर्य छूट गया। मैया से कहा कि बस तत्काल मुझे अब गौचारण के लिए। मैया उठी और जाके पहले दरवाजे का साकल ठीक से लगाई। लालजू भागे, देखा ऊपर की साकल लगी तो पा सक। मैया से कहा मैया ऐसा ठीक नहीं है,
हमें जल्दी छोड़ो, अब हम अपने बछड़ों के साथ जाना चाहते हैं। मैया ने अपने लाला को पकड़ा और सुंदर सुंदर अनुकूल जल से स्नान कराया, सुंदर पोशाक धारण की। जहां कदली स्तंभ स्वर्ण के सजाए हुए, फिर मंगल घट, ध्वजा, पताका, बंधनवार, विविध प्रकार के पुष्प से वितान बनाए गए हैं, नवीन पल्लवों से रचना की गई है मंडप की। वहां श्री लालजू महाराज को, लालजू महाराज का जो गोप वेश सजाया मैया ने, तो जितनी गोपियां आई हुई थी, मतलब और ही और प्रतिपल लालजू का रूप निखार होता है। बड़ा सुंदर स्वरूप श्री लालजू महाराज का। बोले चटकीलो पट लपटानो कटि पर, बंसी बट जमुना के तट राजत नागर नट, मुकुट की लटक मटक भ्रकुट की लोल, कुंडल चटक आछी सुवरन की लकुट, उर्सो है बनमाल कर टेके द्रुम डाल, टेढ़े ठाड़े नंदलाल, शोभा वही घट घट, सूरदास प्रभु की मानक, देखे गोपी ग्वाल, निपट निकट पट आवे सौंदे की लपट। श्री अंगों से वैसे ही सौरभ प्रकट हो रहा था। अब जो वस्त्र हैं वो भी सुंदर इत्र से भींगे हुए हैं। चटकीला पीतांबर, फेट में भी पीतांबर बंधा हुआ है। श्री लालजू महाराज ऐसे सुंदर पाग धारण किए हुए हैं, उस पर मोर मुकुट विराजमान है, भ्रकुटी मटकाते हुए कुंडल जो झलक रहे हैं, और सोने की लकुटियां दी गई है चरवाहे वत्सपाल श्री लालजू को। तो गले में सुंदर बनमाला धारण कराई गई, एक सखा के ऊपर हाथ दिए हुए, स्वर्ण की लकुट लिए हुए, ललित त्रिभंगी गोपालजू का सुंदर वेश देखकर जितने भी सखिया हैं, ब्रज युवतियां और गोपगण, वो सब बिके से रह गए। एकटक श्री लालजू की रूप माधुरी देखते रहे। और श्याम सुख राशि रस राशि भारी, श्याम सुख राशि रस राशि भारी। हमारे जो प्रभु श्याम सुंदर है, देखो कैसे शोभा से युक्त है। बोले रूप की राशि, गुण राशि, जोवन राशि, थकित भई निरखी नव तरुण नारी, शील की राशि, जस राशि, आनंद राशि, नील नव जलद छवि बरनकारी, दया की राशि, विद्या राशि, बल राशि, निर्दया राति धनुकुल प्रहारी, चतुरई राशि, छल राशि, कल राशि, हरि भजे जी हेत तिहि देनहारी। सूर प्रभु श्याम सुख धाम, पूरन काम, बसन कटि पीत, मुख मुरलीधारी, श्याम सुख राशि रस राशि भारी। ओहो, श्री लालजू महाराज का सुंदर वेश, और है कैसे? बोले समस्त सुखों की राशि है, श्याम सुख राशि, और संपूर्ण आनंदों की राशि, रस राशि, संपूर्ण आनंद की राशि है, इसीलिए संपूर्ण आनंद है प्रभु। रूप की राशि, गुण की राशि, नौ किशोर अवस्था यौवन की राशि। जितनी ब्रज युवतियां हैं, ब्रजवासी जन हैं, सब टकटकी लगाए हुए लालजू की तरफ देख रहे हैं। शील की राशि, यश की राशि, रूपानंद की राशि, मेघ समान नील वर्ण छवि वाले दया की राशि, समस्त विद्या की राशि, समस्त कलाओं की राशि, समस्त बल की राशि, निर्दयी शत्रु धनुजों को नष्ट करने वाले बल की राशि, चतुरई की राशि, छल की राशि,
कौशल प्रयत्न की राशि, उन्हें जो जिस भाव से भजता है वो भाव की पूर्ति करने वाले श्याम सुख धाम है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, कमर में पीतांबर की काछनी काछे हुए, नटवर वेश, अधरों में मुरली धारण किए हुए, संसार में जो कुछ सुख है उनके एक अंश मात्र से है, सुख समुद्र प्रभु गोपाल वेश में विराजमान है। सबकी दृष्टि श्री लालजू के श्री मुख से लेकर श्री चरणों तक पहुंचती है। बड़े बड़े जो गोपजन हैं उनके बीच में बड़े बड़े महापुरुष जो श्री सुखदेव आदि परमहंस हैं, गुप्त रूप से आए हुए हैं और लालजू के गोप वेश के श्री चरणों के दर्शन कर रहे हैं। कैसी अद्भुत शोभा! बोले श्याम कमल पद नख की शोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा। जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, शिव बिरंची मन लोभा। जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, शिव बिरंची मन लोभा। जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहीं पावत भरमाही। ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती, निरखी निरखी हर शाही। जे नख चंद्र फणेन्द्र हृदय ते, एको निमिष नटारत। जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक न कहूँ विसारत। जे नख चंद्र भजन कलनासत, रमा हृदय जे परसत। सूर श्याम नख चंद्र विमल छवि, गोपी जन मेरे दर्शत। श्री श्याम सुंदर के अद्भुत चरण कमलों का सब दर्शन कर रहे हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो ध्यान कर रहे हैं कि भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र तरसते हैं इन चरणों पर सर रखने के लिए। जो लालजू के श्री चरण है ना, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिवविरंच नुतम शरण्यम। इन्हीं चरणों की शरण में बोले जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, शिव विरंच मन लोभा। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, इनका मन लुभायमान करने वाला श्री लालजू के नख चंद्रमणि की शोभा है। तरसते हैं कि इनके चरणों में हम सर विराजमान करें, इनको प्रणाम करें। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान में इन चरणों की भावना करते रहते हैं, पर साक्षात स्पर्श सुख उनको प्राप्त नहीं होता। बराबर जो सखाओं को, गोपीजनों को प्राप्त सुख है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को थोड़ी प्राप्त है। वो तो देखो नारायण धाम वैकुंठ जाते हैं बहुत विवशता पूर्वक, फिर भी अंदर नहीं जा पाते। बोले जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहीं पावत भरमाही। सदैव सानिध्य थोड़ी प्राप्त कर पाए प्रगट रूप में कि उनकी सेवा में सखा रूप से उनके साथ हैं। ब्रज युवती जन उन्हीं चरणारविंदों को देख देख कर अपार आनंद में डूब रही है। भगवान शेष जी जिन श्री चरणों को सदैव अपने हृदय में एक निमिष के लिए भी कभी नहीं टारते, वो चरणारविंद गोप गोपीजन सदैव निरख रहे हैं। महामुनि नारद आदि जैसे परम भागवत एक पलक के लिए, एक निमेष के लिए भी जिन चरणों का ध्यान नहीं छोड़ते, वो प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं। महालक्ष्मी जी जिन चरणों की परिचर्या में लगी रहती है, दास्ता में लगी रहती है, जिन चरणों का कोई आश्रय ले ले, चिंतन करने लगे, तो कोई भी ऐसा नहीं कि उसे परास्त कर सके। अजित के चरणों का सेवक अजित हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे महामहिमा वाले नखमणि चरणों का ध्यान जो योगी जन करते, उनको गोपी जन देख रहे, सखा जन देख रहे। और आज उसी में बड़े बड़े परमहंस महात्मा उसी भीड़ में आकर
जो वत्स पालक श्री लालजू महाराज हैं उनकी रूप माधुरी, उनकी चरण माधुरी को देख रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा राधा। राधा
श्री राधा राधा श्री राधा जय जय श्री नवनृत्य कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री